यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। युवराज केशव और लक्ष्मण के समूह में केवल 13 लोग थे, लेकिन उनकी शक्ति कम से कम आत्मा लोक के 5वें स्तर पर थी। वे सभी युवराज केशव के अष्टमेघ महल के विश्वसनीय उत्कृष्ट लोग थे, जिन्हें उड़ान गरुड़ संप्रदाय में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था। चूंकि पिछली प्रवेश परीक्षा के दौरान वह अपना चेहरा दिखा चुका था, युवराज केशव ने इस बार विशेष रूप से अपनी उपस्थिति को बदलने वाली एक आध्यात्मिक वस्तु पहनी थी। इसके अलावा उसने अपनी मूल खेती को आत्मालोक के 8वें स्तर पर बहाल कर लिया था। उसके विचार से इतने बड़े अंतर के साथ आरव उसे पहचान नहीं पाएगा। संप्रदाय प्रमुख आरव, आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर बहुत खतरा है, कई संप्रदाय आपको घेरना चाहते हैं। उनके शब्द अविश्वसनीय रूप से उत्साहजनक थे, जैसे वे मदद के लिए आए हों, लेकिन वास्तव में युवराज केशव, लक्ष्मण और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। क्या यह आदमी अकेले ही 7 प्रमुख संप्रदायों का सामना करने की योजना बना रहा था? क्या वह 3 आंखों वाला बाघ भी बाहर आया था? समूह को संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत आसपास की जांच के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां जारी की, लेकिन लक्ष्मण को भी पास में कोई दूसरा जीवित प्राणी नहीं मिला। तुम कौन हो? आरव ने अपना बादल रोका और ठहर गया। युवराज केशव ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह पहली नज़र में ही पहचाना जाएगा। अचानक ऐसे अजनबियों के समूह को देखकर भय आरव ने आदतवश अपनी अंतर्दृष्टि कौशल को सक्रिय कर दिया। अंतर्दृष्टि कौशल कृषकों को स्को किए जाने वाले प्राकृतिक खजानों के रूप में मानता है, और इस कौशल के सामने एक कृषक की सच्ची स्थिति एक नज़र में स्पष्ट हो जाती है। युवराज केशव को 7500 अंक मिले, क्योंकि वह आत्मालोक के 8वें स्तर पर पहुंच गया था। अगर यह मूल संग्रहण लोक होता तो यह 1000 तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उसकी प्रतिभा निया शर्मा और लिन निगम से बहुत कम थी। उसके द्वारा पहनी गई आध्यात्मिक तलवार और कवच, जिसमें उसकी उपस्थिति को बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उसके सिर पर आध्यात्मिक वस्तु भी शामिल थी, सभी को अंतर्दृष्टि कौशल द्वारा विचारपूर्वक लेबल किया गया था। इसके अलावा इसने ये भी चिन्हित किया कि उन्हें कितने अंकों के लिए बदला जा सकता है। ये लड़का अमीर है, उसके पास वास्तव में 2 7वें दर्जे की आध्यात्मिक वस्तुएं और एक 6ठे दर्जे की आध्यात्मिक वस्तु है। एक 7वें दर्जे की आध्यात्मिक वस्तु को सीधे 10,000 अंकों के लिए बदला जा सकता है। उसकी अंगूठी में कितना सामान होगा? भाई आरव लगभग लार टपका रहा था, ये सोचकर कि सिस्टम के अपग्रेड के बाद लेवल 3 लॉटरी अभी अभी खुली थी, लेकिन उसने अभी तक लेवल 2 लॉटरी का भी अनुभव नहीं किया था। गरीब, खर्च करने में असमर्थ, कितना दयनीय शब्द है। ओह, हम अष्टमेघ महल से हैं, मैं अष्टमेघ महल का युवा स्वामी युवराज केशव हूँ। युवराज केशव ने सोचा कि वह नहीं जानता कि वह कौन था, और एक दिखावटी तरीके से अपना परिचय दिया। कौन जानता था कि भाई आरव अंदर ही अंदर शिकायत कर रहा था। भाई, पिछली बार तुमने यून केशव के रूप में भेष बदला था, क्या तुमने केवल उपनाम बदला और नाम भी नहीं? बहुत गैरपेशेवर है ना? आरव ने भी अष्टमेघ महल के बारे में थोड़ा सुना था, लेकिन वह इससे परिचित नहीं था। ओह, तो ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझ पर हमला करने आए हो? जल्दी करो और कहो कि तुम मुझ पर हमला करने आए हो, फिर अपने दांत दिखाओ और अन्य खलनायकों की तरह एक अशुभ मुस्कान के साथ मुझे घेर लो ताकि मुझे मार सको। ईमानदारी से कहूँ तो युवराज केशव के मन में वास्तव में यह विचार था। अब जब आरव अकेला भाग आया था, उसे मारने से उड़ान गरुड़ संप्रदाय सीधे मालिक के बिना रह जाएगा। यह कोयल का घोंसला योजना सरल और सहज हो जाएगी। इस उद्देश्य के लिए उसने गुप्त रूप से लक्ष्मण से उसकी राय पूछी। हम अकेले में ही इसे क्यों नहीं मार देते? नहीं, उसके पास भरोसे के लिए कुछ होना चाहिए। लक्ष्मण अधिक सतर्क था। युवराज केशव वास्तव में खुद को रोक नहीं सका। न केवल 3 आंखों वाले बाघ और अवसर के खजानों का प्रलोभन था, बल्कि पिछली बार घुटने टेकने और निकाले जाने की घृणा भी थी। वह वास्तव में अपना गुस्सा निकालने के लिए आरव को मारना चाहता था। वह किस पर भरोसा कर सकता है? तुमने ये भी सुना कि बाघ दानव केवल पहाड़ की रक्षा करता है और हमला नहीं करता, उसे मारने से सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण ने सिर हिलाया, उसका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से आता है। मुझे याद है जब वह रक्त सूर्य संप्रदाय गया था, तब भी वह सतह पर अकेला था। यह ठीक है, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। युवराज केशव ने कुछ देर सोचा, महसूस किया कि यह वास्तव में मामला था। आरव का व्यवहार बहुत असामान्य था और कुछ गलत होना चाहिए।
अंत में उसने मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। संप्रदाय प्रमुख आरव मजाक कर रहे हैं, हम आपको बचाने आए हैं, हम आपको कैसे मार सकते हैं, मुझे बचाओ। ये सुनकर कि वे उसे नहीं मारने जा रहे थे, आरव बहुत निराश हुआ और उसका लहजा ठंडा हो गया। हाँ, हमारा अष्टमेघ महल पवनगति प्रांत के नेता के रूप में हम कैसे निष्पाप संप्रदायों को घेरते हुए चुपचाप बैठ सकते हैं, हमें ऐसी भयानक चीजों को रोकना चाहिए। युवराज केशव जोश से बोला, जैसे अष्टमेघ महल ने हमेशा दुनिया और उसके लोगों की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझा हो। आओ आओ संप्रदाय प्रमुख आरव, चलो उड़ान गरुड़ संप्रदाय चलते हैं। हमारे वहां बैठने से 7 प्रमुख संप्रदाय निश्चित रूप से हमला नहीं कर पाएंगे। वह एक मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करने लगा। आरव के करीब आना चाहता था। सहनशीलता और अभिनय के मामले में वह एक मास्टर था। ये शर्म की बात थी कि भाई आरव इस वाक्य को सुनकर बहुत गुस्सा और असंतोष महसूस कर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम स्पष्ट रूप से मुझसे निपटने के लिए यहाँ आए हो। क्या तुम पिछली बार नाटक करते करते थक नहीं गए थे? इसे इतना जटिल क्यों बनाना? ऐसी जटिल साजिशों और चालों के साथ क्यों परेशान होना? लोगों को इतना असुविधाजनक महसूस कराना? क्या मुझे सीधे मारना बेहतर नहीं होगा? अगर तुम मुझे अभी नहीं मारोगे तो मैं पुनरुत्थान और अजेयता को कैसे ट्रिगर कर सकता हूं? उसने युवराज केशव को झटक दिया और नाखुश होकर कहा, जरूरत नहीं है, हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय को बचाव की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। बोलने के बाद उसने अपना रास्ता जारी रखने की योजना बनाई। क्या बचाव की जरूरत नहीं? इस प्रतिक्रिया ने युवराज केशव, लक्ष्मण और अन्य लोगों की अपेक्षाओं को बहुत पार कर दिया। इससे पहले कि वे आते उन्होंने कुछ संभावित प्रतिक्रियाओं की कल्पना की थी, जैसे आरव उनके उद्देश्य पर संदेह करेगा कि वे इतने दयालु क्यों होंगे, और उन्होंने अपने तर्कों को भी तैयार किया था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आरव बचाव से इनकार कर देगा। ये पटकथा में फिट नहीं बैठता। 7 अन्य संप्रदायों से घिरा हुआ एक संप्रदाय, इस समय जब एक मजबूत सुदृढ़ीकरण दिखाई देता है तो क्या उन्हें खुशी से उनका स्वागत नहीं करना चाहिए और कृतज्ञतापूर्वक उन्हें भोजन और पैसे पुरस्कृत करना चाहिए? भले ही आपके उड़ान गरुड़ संप्रदाय में एक 3 आंखों वाला बाघ बैठा हो, कौन अधिक सहयोगियों को नापसंद करेगा? इस प्रतिक्रिया के साथ वे अभिनय कैसे जारी रख सकते थे? लक्ष्मण ने सूखी हंसी दी और समर्थन स्वीकार करने के लिए आरव को मनाने की कोशिश करने आया। खांसी, संप्रदाय प्रमुख आरव, 7 प्रमुख संप्रदायों को कम मत समझो, उनके पास अकेले 20 से अधिक आत्मालोक कृषक हैं। क्या संप्रदाय प्रमुख आरव एक देवलोक विशेषज्ञ हैं? नहीं। तो क्या संप्रदाय प्रमुख आरव घात लगाकर सहायकों को लाए हैं? नहीं। तो क्या संप्रदाय प्रमुख आरव के पास 7 प्रमुख संप्रदायों से निपटने के लिए चतुर योजनाएं हैं? ये दोनों एक परीक्षण और एक सूक्ष्म पूछताछ थी, और आरव को उसके लिए थकान महसूस हुई। बूढ़े आदमी, क्या तुम परेशान नहीं कर रहे हो? मेरे पास केवल इतनी शक्ति है, मैं सहायक नहीं लाया, मेरे पास कोई चतुर योजनाएं नहीं हैं, और मेरे पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। क्या तुम्हें राहत मिली? क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो या नहीं? मुझे एक निश्चित उत्तर दो। अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं अभी भी व्यस्त हूं। वह वास्तव में अधीर था, ये दूसरे पक्ष को देने का उसका आखिरी मौका था। अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं जाकर 7 प्रमुख संप्रदायों को मुझे मारने दूंगा। लक्ष्मण लगभग घुट गया और खून उल्टी कर दी। उसने और युवराज केशव ने एक दूसरे को देखा, और दोनों चालाक लोगों ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि आरव जानबूझकर उन्हें बहकाने के लिए कमजोरी दिखा रहा था। उन्हें उसकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। संप्रदाय प्रमुख आरव वास्तव में मजाक करना बहुत पसंद करते हैं। हम आपकी मदद करने आए हैं, हम आपको कैसे मार सकते हैं? 7 प्रमुख संप्रदाय असाधारण हैं, हमारी शक्ति के साथ सीधे उनका सामना करना मुश्किल है। हम उड़ान गरुड़ संप्रदाय वापस क्यों न चले चर्चा करने के लिए? इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, आरव उड़ गया। दूर से उसने 2 शब्द भी वापस फेंक दिए। निराशाजनक। जगह पर छूटी हुई भीड़ एक दूसरे को देख रही थी, हैरान। उसका क्या मतलब है? युवराज केशव ने अपने दांत पीसे, लगभग फिर से पागल हो गया। उसने पहले ही अपनी सच्ची पहचान प्रकट कर दी थी, फिर भी यह आरव इतना अशिष्ट था, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। क्या उसने हमारे सच्चे उद्देश्य को पहचान लिया? नहीं। अगर ऐसा होता तो वह या तो कमजोर होकर उड़ान गरुड़ संप्रदाय वापस भाग जाता, या हमें सीधे मारने के लिए उसके पास मजबूत साधन होते। तो वह मैं भी उसके इरादों को नहीं समझता। लक्ष्मण ने कहा कि वह 800 साल तक जीवित रहा था और उसने कभी इतना अजीब ऑपरेशन नहीं देखा था। उनकी साजिशें और चालें भैंस के आगे बीन बजाने जैसी थीं। जब आरव 7 संप्रदायों के डेरे पर पहुंचा तो उसने उन्हें जाने के लिए पैकिंग करते हुए पाया। इन 7 प्रमुख संप्रदायों और परिवारों को योजना के अनुसार उड़ान गरुड़ संप्रदाय के चारों ओर एक घेराबंदी मुद्रा बनाए रखनी थी। हमला किए बिना घेराबंदी, दबाव डालना, युवराज केशव को उड़ान गरुड़ संप्रदाय में प्रवेश करने का एक उचित बहाना देना।
एक घेराबंदी नाकाबंदी बनाने के लिए वे निश्चित रूप से एक ही स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे, कार्य को वास्तविक होना था। आरव को उनकी योजना नहीं पता थी, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसे खुशी हुई कि वह समय पर पहुंचा। अन्यथा अगर वे बिखर जाते तो उसे एक एक करके उन्हें हराने के लिए कई और पुनरुत्थान बर्बाद करने पड़ते। आरव यहाँ है। वह खुलेआम उड़ गया, इसलिए उसे जल्दी ही खोजा गया। क्या वह सक्रिय रूप से बाहर क्यों आएगा? क्या वह बाघ दानव यहाँ है? ये खबर सुनकर हॉल में 7 संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख और परिवार प्रमुख डर से बाहर हो गए। कुछ तो लगभग भागने के लिए जमीन में गड्ढा खोदना चाहते थे। जिस कारण से वे यहाँ रहने की हिम्मत कर रहे थे वह ये था कि उन्हें पक्का यकीन था कि अगर बाघ दानव बाहर नहीं आया तो उड़ान गरुड़ संप्रदाय हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने सोचा कि घेराबंदी में लड़ाई शामिल नहीं होगी और कोई खतरा नहीं था। अब ये सुनकर कि आरव यहाँ है, उन्होंने सोचा कि यह एक बड़ी सेना हमला कर रही है। वह अकेला है। मैंने वह बाघ दानव नहीं देखा। सच में? बिल्कुल। चलो बाहर चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। सबसे मजबूत यथार्थवादी नवलोक ने अपनी गंदा दाढ़ी को सीधा किया, एक उच्च पदस्थ विशेषज्ञ के रूप में फिर से दिखाई दिया। 4 प्रांतों और 7 संप्रदायों ने इस बार शीर्ष विशेषज्ञों को भेजा, बहुत से लोग नहीं। उत्कृष्टि परिवार को हटाकर, जो कुछ समय पहले नष्ट हो गया था, अभी भी 500 से अधिक लोग थे। ये लाइनअप थोड़ा घटिया है। आरव ने अपनी थोड़ी सहलाई, अपनी निराशा व्यक्त करते हुए। ये पिछले संप्रदायों के 10,000 लोगों के दृश्य जितना चौंकाने वाला नहीं लग रहा था। हालांकि इन लोगों की शक्ति बहुत अधिक थी। आरव, तुम यहाँ क्यों हो? नफरत के मामले में यहाँ उससे सबसे ज्यादा नफरत करने वाला दंडपानी जय था। आखिरकार दंडपानी होम और दंडपानी ची दोनों मारे गए थे। इस तरह के बकवास उद्घाटन के लिए शहर के प्रमुख को हंसने का मन हुआ। तुम वास्तव में एक अद्वितीय सवाल पूछ रहे हो। तुम सब मेरे उड़ान गरुड़ संप्रदाय को मिटाने जा रहे हो। क्या मैं आकर एक नज़र नहीं डाल सकता? यह क्या दंडपानी जय नहीं कह सकता था? क्या तुम अकेले हो? यथार्थवादी नवलो अभी भी बहुत सतर्क था। उसके हाथ में आध्यात्मिक तलवार रंगीन रोशनी के साथ चमक रही थी। आत्मा मंच जाने के लिए तैयार था। आरव को मारने के लिए नहीं, बल्कि जैसे ही कुछ अप्रत्याशित हुआ, भागने के लिए। वह बाघ दानव कहाँ है? क्षणिका गढ़ के किएदार दिनेश सीधे पूछे बिना नहीं रह सके। कोई रास्ता नहीं था। आत्मालोक तक खेती करने वाले उन जैसे लोग किस पर भरोसा करते थे? प्रतिभा और कड़ी खेती निश्चित रूप से थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खतरे में बार बार बच जाना, दूसरों से अधिक समय तक जीवित रहना। कोई भी बेवकूफ नहीं था। युवराज केशव की तरह उन्हें भी लगा कि कुछ असामान्य था। वह नहीं आया। आरव ने ईमानदारी से सच्चाई का खुलासा किया। चुपके से सोच रहा था, उन्हें 3 आंखों वाले बाघ के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि 3 आंखों वाले बाघ की प्रतिष्ठा उससे ज्यादा थी? इसने उसे बहुत नाखुश कर दिया। स्पष्ट रूप से वह संप्रदाय प्रमुख था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? आरव वास्तव में परेशान था। क्यों ये लोग हर बार उसे मारने से पहले उसे खुशी से नहीं मार सकते थे? क्या वे असहमत होने पर सीधे अपनी तलवारें नहीं खींच सकते थे? कैसे वास्तविक पुरुष गुरुदेव जैसे अच्छे लोग, जिन्होंने उससे पूछने की पहल की कि वह कैसे मरना चाहता है, इतने दुर्लभ हो सकते हैं? हाँ, निश्चित और निश्चित रूप से। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे कुछ इज्जत दो, ठीक है? मैं वह हूँ जो आया हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो कि एक और दानव जानवर कहाँ है। क्या यह मेरे लिए बहुत अनादरपूर्ण नहीं है? सब चुप थे। वे शहर के प्रमुख की विचारधारा के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाए। क्या ये व्यक्ति वास्तव में एक संप्रदाय का स्वामी था? फूस। एक गहरे काले रंग की हड्डी की कील ने आरव के दिल को छेदा। हड्डी की कील की नोक पर एक हल्का काला धुंध लिपटा हुआ था। इसके अलावा खून भी टपक रहा था। आरव ने नीचे देखा, ये जाने बिना कि उसे मारने के लिए कौन इतना उत्सुक था। संक्षेप में, वह अंत में मर गया। फिर वह बहुत संतुष्ट होकर नीचे गिर गया। रक्तहंता घाटी के घाटी प्रमुख खेंचर एक दुपट्टे में लिपटे हुए थे। उनका आंकड़ा एक पल के लिए धुंधला हो गया, उसके पीछे दिखाई दे रहा था। तुमने उसे मार दिया। यथार्थवादी नवलो और दिनेश और अन्य लोगों के जबड़े लगभग गिर गए। आरव बस ऐसे ही मर गया। खेंचर ने हड्डी की कील को वापस ले लिया। वह खुद थोड़ा अविश्वसनीय था, इस हद तक कि उसकी धीमी भरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। सहज ज्ञान अवसर बहुत अच्छा था, मैं खुद को रोक नहीं सका। वह हत्या में अत्यंत अच्छा था। एक बार आत्मालोक के पहले स्तर के आत्मालोक के 9वें स्तर को मारने का कारनामा था। उस लड़ाई ने भी रक्तहंता घाटी के अंधेरे संगठन की छवि की नींव रखी, जिससे हर कोई डरता था। जब आरव अभी अभी पहुंचा तो वह सबके साथ दिखाई नहीं दिया, बल्कि अंधेरे में छिपा रहा। मूल रूप से यह था कि अगर चीजें गलत हुई तो पीछे हट जाओ और भाग जाओ, लेकिन कौन जानता था कि अंधेरे में देखते समय उसे तेजी से महसूस हुआ कि आरव का पूरा शरीर, चाहे वह उसकी खड़ी स्थिति हो या मुद्रा, दोषों से भरा हुआ था।
इस व्यक्ति के पास अपने आसपास के खिलाफ कोई सावधानियां नहीं थीं। क्या वह खेती की दुनिया में एक नया आगंतुक था? भले ही वह सिर्फ एक साधारण शरीर टेम्परिंग लोक कृषक था, उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, है ना? आपको जानना था, खेती की दुनिया बहुत अशुभ थी। खेंचे को बहुत अविश्वसनीय महसूस हुआ। उसे थोड़ा संदेह था कि ये दोष जानबूझकर प्रकट किए गए थे, लेकिन उसने इसे कैसे भी देखा, ऐसा नहीं लगा। इसे कई बार सहन करने के बाद अंत में उसका व्यावसायिक रोग भड़क उठा और उसने अभी भी एक चाल चली। जब यह वार शुरू किया गया था तो उसे खुद पछतावा हुआ। अगर वह चूक गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। कौन जानता था ये वास्तव में सफल होगा? आरव को खुद ही इतनी आसानी से मार दिया गया। एक निश्चित बात के रूप में वहां मौजूद हर कोई एक हैरान नजर था। क्या यह इतना सरल था? क्या उन्होंने नहीं कहा कि उसने एक पंक्ति में 5 संप्रदायों को नष्ट कर दिया? क्या इस आरव को किसी और ने प्रतिरूपित किया होगा? एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद पूरी जगह खुशी मना रही थी। हा, भाई खेंचे ने अच्छा काम किया। नीलगिरी क्षेत्र में नंबर 1 हत्यारे होने के लायक। क्या हत्यारा? ये स्पष्ट रूप से हत्यारा राजा है। आरव के मारे जाने के साथ यह मिशन समय से पहले पूरा हो जाना चाहिए, है ना? जहां तक उस बाघ दानव की बात है, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में केवल पहाड़ की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार था, अन्यथा उसने खेंचे को बहुत पहले रोक दिया होता। वह बहुत लापरवाह था और उसने आध्यात्मिक कवच भी नहीं पहना था। वह बस एक जीवित लक्ष्य था। खेंच, जो पहले भी बेचैन था, अब अपनी ठंडी और घमंडी छवि को पुनः प्राप्त कर चुका था। उसने अपनी बाहों को पार किया, हड्डी की कील आध्यात्मिक हथियार को पकड़े हुए, और तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने अपने जीवन में इतना आसानी से सफल होने वाला लक्ष्य कभी नहीं देखा। उसके पास शक्ति है लेकिन कोई रक्षा नहीं है। हा, भाई खेंच बहुत कठोर हैं। जबकि हर कोई हंस रहा था और जश्न मना रहा था, दंडपानी जय जल्दी से दौड़ पड़ा। उसकी नकली मौत से सावधान रहें। फूस, उसने जल्दी से आरव की गर्दन और पेट में 2 तलवारें जोड़ दीं। उनके दंडपानी परिवार के पास अतीत से एक सबक था। जब दंडपानी होम ने पहली बार आरव को मारा तो उन्होंने भी सोचा कि यह हो गया था। नतीजतन आरव बाद में भी जीवित और कूद रहा था, और यहां तक कि दंडपानी होम को भी मार दिया। उसे चाकू बनाते देखकर खेंचा थोड़ा असंतोष था। दंडपानी जय, क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं है? उसे लगा कि उसके पेशेवर नैतिकता का अपमान किया गया है। दंडपानी जय उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था और जल्दी से समझाया, भाई खेंचे ने गलत समझा, ये बच्चा असामान्य रूप से चालाक है, मैं बस सावधानियां बरत रहा हूं। दूर से युवराज केशव, लक्ष्मण और अन्य लोग जो चुपचाप आरव का पीछा कर रहे थे, वे भी हैरान थे। उन्होंने ये देखने के लिए पीछा किया कि आरव अपनी तुलसी में कौन सी दवा बेच रहा था, ये देखने के लिए कि उसका ट्रम्प कार्ड क्या था। नतीजतन उन्होंने ये दृश्य देखा। उसे खेंचे ने मार डाला। खेंचे केवल आत्मा लोक के 6ठे स्तर पर है ना? आरव उससे एक स्तर ऊंचा है और उसके पास एक दिव्य ग्रेड आत्मा मंच भी है। वह कैसे हो सकता है? हत्या अपने स्तर से परे लोगों को मारना है बिना किसी सावधानियों की स्थिति में सफलता की संभावना अभी भी मौजूद है। जबकि लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की, उसे खुद लगा कि यह सब बहुत बेतुका था। जिस महान शत्रु के बारे में वे इतने लंबे समय से चिंतित थे, वह बस ऐसे ही मर गया। चूंकि वह मर चुका है, अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज केशव उठ खड़ा हुआ, उड़ने का इरादा रखता था। उसे थोड़ा अफसोस भी महसूस हुआ, क्योंकि यह शर्म की बात थी कि उसने आरव को अपने हाथों से नहीं मारा। उस समय घुटने टेकने के अपमान का व्यक्तिगत रूप से बदला न लेने का विचार बहुत असंतोषजनक था। आरव को शायद कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ या विरासत मिली थी और उसकी भंडारण अंगूठी को जल्द से जल्द प्राप्त करना पड़ा था। एक पल रुको, लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया। क्या है? युवराज केशव ने अपनी आंखें छोटी कर लीं, सोच रहा था, क्या लक्ष्मण खजाने से लुभाया गया है और मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? लक्ष्मण को शायद एहसास नहीं था कि उस क्षण में युवराज केशव पहले से ही उसे मारने और भंडारण अंगूठी को अपने लिए लेने के बारे में विचार कर रहा था। युवा स्वामी, यह मामला बहुत अजीब है। सावधान रहना सबसे अच्छा है। थोड़ा और इंतजार करने से नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ आरव ने अप्रत्याशित रूप से सिस्टम अधिसूचना ध्वनि सुनी। डिंग, मेजबान मारा गया है। दुश्मन की शक्ति का पता चला। मेजबान के लिए एक जीतने की रणनीति व्यवस्थित की जा रही है। डिंग, मारे जाने से मेजबान का आक्रोश बना हुआ है। अंगूठी के भीतर 5वें दर्जे की विनाश दरार हत्या ताबीज को बुलाया गया है। क्रोध के कारण 5वें दर्जे की आत्मा ताबीज परिवर्तित हो गई है। स्वचालित रूप से एक 9वें दर्जे की आत्मा ताबीज में उन्नत हो रही है। मेजबान का बदला लेने की कसम खा रही है। मारे जाने से क्या आक्रोश? मुझे मारे जाने पर स्पष्ट रूप से खुशी हुई। क्या आत्मा ताबीज को बुलाया जा रहा है? क्या परिवर्तन और उन्नति? क्या मेजबान का बदला लेने की कसम? शिकायत करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। आरव को पता नहीं था कि कहां से शुरू करूं।
क्या सिस्टम का समाधान और अधिक भयानक नहीं हो सकता था? उसे ये भी नहीं पता था कि एक 9वें दर्जे की आत्मा ताबीज कितनी शक्तिशाली थी। ईमानदारी से कहूं तो उसने अंगूठी के भीतर 5वें दर्जे की आत्मा ताबीज का भी उपयोग नहीं किया था। लेकिन चूंकि सिस्टम ने ऐसा कहा, यह दुश्मन का सफाया करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा निश्चित रूप से कोई भूल नहीं होगी जहां मेजबान को भी आत्मा ताबीज द्वारा मारा जाएगा। डिंग, मेजबान पुनर्जीवित हुआ। इसके बाद सभी ने जमीन पर शव को एक तेज आवाज के साथ आकाश में उड़ते देखा। इससे पहले कि 4 हवेली और 7 संप्रदायों के दुश्मन नीचे प्रतिक्रिया कर पाते, उसने अंगूठी पर स्वाइप किया और उन्नत विनाश दरार हत्या ताबीज को बाहर निकाला। वह कैसे वापस जीवित हुआ? उसने अभी अभी अंगूठी से क्या निकाला? युवराज केशव, जो दूर से जासूसी कर रहा था, हैरान था। वह वास्तव में नहीं मरा था। देखते रहो। लक्ष्मण ने शांत रहने के लिए खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा। एक दिव्य ग्रेड आत्मा मंच शक्तिशाली व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है? वह और युवराज केशव और अन्य लोग अनुमान नहीं लगाएंगे कि आरव पुनर्जीवित हुआ था। आखिरकार उस तरह की चीज बहुत बेतुकी थी। उन्होंने केवल यह मान लिया कि उसने अभी अभी अपनी मौत का नाटक किया था, या ये किसी प्रकार की जादुई कठपुतली प्रतिस्थापन तकनीक थी। यह आरव वास्तव में एक ट्रम्प कार्ड लगता है। वह ट्रम्प कार्ड वह आत्मा ताबीज होना चाहिए जिसे उसने अभी अभी अंगूठी से निकाला। वह एक देवलोक विशेषज्ञ था और इतनी दूर से भी वह अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। दंडपानी जय, यथार्थवादी नवलों और खेंचर वहां मौजूद अन्य लोगों में तुरंत घबरा गए। दंडपानी जय ने यहां तक कि पागलपन में चिल्लाया, मुझे पता था कि वह फिर से अपनी मौत का नाटक कर रहा है। उसे अफसोस हुआ कि उसे अभी अभी परिष्करण वार देने पर आरव का सिर भी काट देना चाहिए था। ऊंचे आकाश में आरव आत्मा ताबीज को बाहर फेंकने वाला था जब उसे अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से अंगूठी से एक छाया संचरण उपकरण निकाला और जल्दी से इसे अपने बगल में एक छोटे पहाड़ के शीर्ष पर रखा। बाहर आने से पहले उसने अपने शिष्यों को छाया संचरण प्राप्त करने के लिए आत्मा उपकरण तैयार करने के लिए कहा था। पिछली बार उसने कुछ संप्रदायों को नष्ट कर दिया था। उसने अपने शिष्यों के लिए संप्रदाय प्रमुख की वीर आकृति की प्रशंसा करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। वह इस बार इसे याद नहीं कर सकता था। बेशक पुनरुत्थान से पहले का दृश्य रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद का दृश्य अभी भी ठीक था। दूर फैक्सियन संप्रदाय के मुख्य हॉल में। ये यहाँ है। सभी देखने के लिए भीड़ गए, सार्डिन की तरह पैक किए गए। एक तस्वीर है, मैं संप्रदाय प्रमुख को देखता हूँ। संप्रदाय प्रमुख बहुत सुंदर हैं। वाह देखो, वह नीचे यथार्थवादी नवलो है। मैंने पहले उसका चित्र देखा है। वह व्यक्ति दंडपानी परिवार का दूसरा स्वामी है ना? इतने सारे विशेषज्ञ, भयानक। संप्रदाय प्रमुख अकेले हैं, क्या ये वास्तव में ठीक है? कुछ महिला शिष्यों ने चिंता व्यक्त की। आरव की अकेली आकृति को आकाश में उड़ते हुए देखते हुए आंसू लगभग उमड़ रहे थे। संप्रदाय प्रमुख में विश्वास रखो। संप्रदाय प्रमुख हमेशा संसाधनपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसी लड़ाई कब लड़ी है जिसके जीतने का उन्हें यकीन नहीं था। लोकेश ने अपने शिष्यों को एक पुराने जमाने के तरीके से शिक्षित किया। आत्मा उपकरण स्क्रीन पर संप्रदाय प्रमुख की वीर आकृति को देखते हुए सभी सहमत थे। ढोंग उपकरण तैयार होने के साथ भय आरव अंत में अपना आधिकारिक प्रदर्शन शुरू कर सकता था। अपनी दाहिनी हाथ में लंबी तलवार ऊंची पकड़कर और अपनी बाएं हाथ में 9वें दर्जे की आत्मा ताबीज को कसकर पकड़कर उसने एक गंभीर युद्धपूर्व घोषणा करना शुरू कर दिया। यह रिकॉर्ड किया जा रहा था, इसलिए निश्चित रूप से इसे गंभीर होना था और समारोह की भावना होनी थी। तुम सब ने बिना किसी कारण के मेरे फैक्सियन संप्रदाय पर आक्रमण किया है। लापरवाही से काम कर रहे हो, जिससे देवताओं और पुरुषों दोनों का क्रोध उत्पन्न हो रहा है। मैं आरव, आज मैं स्वर्ग की ओर से कार्य करूंगा और नीलगिरी क्षेत्र के सभी निर्दोष कृषकों की ओर से तुम्हें मिटा दूंगा। तुम कीटों, जल्दी से अपनी मौत स्वीकार करो। नीचे की घबराई भीड़ को पता नहीं था कि वह थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा था। लड़ाई से पहले कुछ विनम्र शब्द कहना सामान्य था, आमतौर पर अपने पक्ष के लिए एक धर्मी रुख बनाने के लिए। कुंजी ये थी कि वह पहले क्यों नहीं आया था। यह अचानक भावुक भाषण काफी अचानक लगा, खासकर जब उसे अभी अभी एक बार हत्या कर दी गई थी और उसने अब इसका बिल्कुल उल्लेख नहीं किया, जिससे लोगों को समय के माध्यम से यात्रा करने और एक पल पहले लौटने की भावना मिली। हालांकि उनके संदेह जल्द ही समाप्त हो गए। देखो मेरी विश्व विनाशक तलवार। आरव ने अपनी तलवार घुमाई और आत्मालोक के 7वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति तलवार शरीर से शक्तिशाली ढंग से बाहर निकल गई। उसी समय दिव्य ग्रेड आत्मा मंच को बुलाया गया। अतिप्रवाह तलवार प्रकाश और आत्मा मंच की घटनाओं ने आपस में जुड़कर दुनिया का रंग बदल दिया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसने अपनी बाएं हाथ से बिखेर दिया और आत्मा ताबीज को भी बाहर फेंक दिया।
ऐसा करने का कारण यह नहीं था कि वह चिंतित था कि आत्मा ताबीज किसी को नहीं मारेगा, बल्कि दूर से लाइव प्रसारण देखने वाले शिष्यों को यह संप्रदाय प्रमुख की तलवार शक्ति के रूप में सोचने देना था। वे बहुत दूर थे और तलवार प्रकाश और आत्मा मंच चीजों को स्पष्ट करने के साथ वे शायद आत्मा ताबीज पर ध्यान नहीं देंगे, है ना? उसे अचानक अपनी तलवार घुमाते देखकर नीचे की भीड़ चौंक गई। इस तलवार प्रकाश और दिव्य ग्रेड आत्मा मंच की शक्ति ऐसी थी कि यथार्थवादी नवलों भी इसका सीधे प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास संख्याएं थीं। वे सभी विशेषज्ञ थे जो सैकड़ों सालों तक जीवित रहे थे और उनकी प्रतिक्रियाएं शीर्ष स्तर की थीं। इससे पहले कि तलवार प्रकाश नीचे आया, सभी एक ही समय में बिखर गए। कुछ ने घेरने और मध्य हवा में हमला करने के लिए चक्कर लगाया, जबकि अन्य संदिग्ध थे और भागने का विकल्प चुना। हालांकि ये सब 9वें दर्जे की आत्मा ताबीज के सामने व्यर्थ था। धमाका! पहले विस्फोट के साथ खेंचर, जिसने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ अपने निशान छिपा लिए थे और आरव को पीछे से मारने वाला पहला था, अचानक फट गया। यह विस्फोट अंदर से बाहर की ओर था। उसके आंतरिक अंग तुरंत धूल में फट गए, उसके बाद हड्डियां और मांस पूरे व्यक्ति को एक खाली खोल में बदल दिया। वह नीचे उतरा। धमाका 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 धमाका, अनगिनत विस्फोट लगातार बजे। वहां मौजूद सभी कृषक, यहां तक कि दंडपाणी जय, जो पलक झपकते ही दर्जनों मील दूर भाग गया था, भी खाली खोल में उड़ा दिया गया। ये 9वें दर्जे की विनाश दरार हत्या ताबीज अविश्वसनीय रूप से जादुई थी। विस्फोट के बाद इसका आसपास के इलाके पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी कृषक में से कोई भी जीवित बच नहीं पाया। यहां तक कि युवराज केशव और अन्य लोग, जो सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ी चोटी पर छिपे हुए थे, भी प्रभावित हुए। फूस! युवराज केशव को केवल अपने दिल और फेफड़ों में एक तेज दर्द महसूस हुआ और खून का एक घूंट अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गया। उसका पूरा व्यक्ति तुरंत निराश हो गया। वह जानता था कि उसकी आत्मा सागर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया था। चोट का इलाज करना आसान था क्योंकि बायां महल में बहुत सारे एलिक्सिर थे और वह ठीक होने के साथ ठीक हो सकता था, लेकिन इस बार उसकी खेती की नींव भी हिल गई थी। अगर आरव अब युवराज केशव को देखने के लिए अंतर्दृष्टि का उपयोग करता, तो वह पाता कि उसका मूल्य 7,500 अंकों से घटकर 5,500 अंक हो गया था। उसके लाए हुए एक दर्जन से अधिक लोगों में से 7 ने खून की उल्टी की और मौके पर ही मर गए। सबसे अच्छी स्थिति लक्ष्मण की थी, जो देवलोक के पहले स्तर पर था। वह केवल पीला था, लेकिन उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। वह कम से कम एक 9वें दर्जे की आत्मा ताबीज थी, कुछ ऐसा जिसका हम विरोध नहीं कर सकते। आरव अपने शिष्यों को मूर्ख बना सकता था, लेकिन वह लक्ष्मण को मूर्ख नहीं बना सकता था। वह बहुत स्पष्ट था कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह उस आत्मा ताबीज का प्रभाव था। इस क्षण वह अभी भी डरा हुआ था। सौभाग्य से वह बहुत दूर था। अगर वह 10 मील के भीतर होता तो वह जीवित नहीं बच पाता। इस जगह पर अब और नहीं रहा जा सकता। तुरंत अष्टमेघ महल लौट चलो। इस बार युवराज केशव ने बिल्कुल भी खंडन नहीं किया। वह लक्ष्मण से भी पहले भाग गया। कौन जानता था कि आरव के पास अभी भी कितनी 9वें दर्जे की आत्मा ताबीज बची थी। जैसे ही वे भाग गए, आरव ने पहले ही लड़ाई समाप्त कर दी थी। वास्तव में वहां मौजूद 500 से अधिक दुश्मनों में से विभाजन आत्मा लोक के केवल 2 ही उसकी तलवार प्रकाश से मारे गए थे। बाकी सभी 9वें दर्जे की आत्मा ताबीज से उड़ा दिए गए थे। अफसोस, स्वर्ग में जीवन को संभालने का पुण्य है और यह संप्रदाय प्रमुख उन सभी को मिटाना नहीं चाहता। तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। वह अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था और उसके शब्द चुनिब्यो महानता के भ्रम से भर गए। जहां तक दूसरी तरफ उड़ान गरुड़ संप्रदाय की बात है, वहां पहले से ही उत्सव का माहौल था। हम जीत गए। संप्रदाय प्रमुख जीत गए। संप्रदाय प्रमुख बहुत शक्तिशाली हैं, एक ही तलवार से वीरों का सफाया करते हैं। क्या वीर? बस चोरों का एक समूह। लेकिन संप्रदाय प्रमुख बस दिव्य शक्ति का अवरोहण है। वह निश्चित रूप से एक अमर है। मैं शर्त लगाने की हिम्मत करता हूं कि संप्रदाय प्रमुख निश्चित रूप से एक अमर है। मैं आखिरकार समझ गया कि संप्रदाय प्रमुख ने उन 5 संप्रदायों को कैसे नष्ट कर दिया। वह छोटा बाघ अभी भी अपने लिए श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। संप्रदाय प्रमुख की शक्ति के साथ क्या उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत है? घुसपैठ करने वाला 3 आंखों वाला बाघ, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैंने सोचा था कि मैंने संप्रदाय प्रमुख की सीमा का अनुमान लगाया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह उसकी शक्ति की बस नोक थी। हा, मैंने सही शर्त लगाई। मैंने पहले शर्त लगाई थी कि संप्रदाय प्रमुख को केवल एक चाल की जरूरत होगी, और अब ये वास्तव में सिर्फ एक चाल थी। सभी ने उसकी तारीफ की। अद्भुत, अद्भुत। वरिष्ठ भाईकिन, आप संप्रदाय प्रमुख को सबसे ज्यादा समझते हैं। वरिष्ठ भाईकिन की आंखें तेज हैं। वरिष्ठ भाईकिन, जिसने पहले केवल आकस्मिक रूप से प्रवृत्ति का पालन किया था, तुरंत बहुत गर्वित हुआ। इस समय छवि संचरण स्क्रीन बंद हो गई। लूट उठाने का समय था और भाई आरव ने महसूस किया कि उसे अभी भी अपनी छवि बनाए रखने पर ध्यान देने की जरूरत है।
इस बार की फसल पिछली कुछ बारों के योग से अधिक थी। वहां मौजूद 20 से अधिक आत्मा लोक कृषकों ने सभी छठे दर्जे के आत्मा हथियार का उपयोग किया। उनकी अंगूठियों में आत्मा पत्थरों, गोलियों, आत्मा ताबीज और आत्मा सरणियों के अलावा कुछ दुर्लभ सामग्री और खेती तकनीक पुस्तकों के साथ आरव को लगा कि उसने जैकपॉट मारा है। उसे एक अजीब भावना भी हुई कि पिछली बार अपने शिष्यों को चौथे दर्जे के आत्मा हथियार देना भिखारियों को दूर भेजने जैसा था। भूल जाओ, अंक अधिक महत्वपूर्ण हैं। खोज और जांच के एक दौर के बाद उसने इन 500 प्लस लोगों से 230,000 से अधिक अंक प्राप्त किए। उसके पास पहले बचे हुए 20,000 से अधिक जोड़कर अब उसके पास 250,000 से अधिक अंक थे। लूट अभी भी अंक कमाने का सबसे तेज तरीका है। आरव ने आह भरे बिना नहीं रह सका। अगर वह ईमानदारी से खेती करता और खजानों की तलाश करता, गोलियां परिष्कृत करता और खुद आत्मा हथियार बनाता, तो उसे 100,000 अंक जमा करने में कितना समय लगेगा। मुझे लॉटरी ड्रॉ किए हुए बहुत समय हो गया है, अब मैं आखिरकार एक बार खर्च कर सकता हूं। उसे अगले स्तर के लिए 1 मिलियन अंकों की जरूरत थी और वह वास्तव में खुद को रोक नहीं सका। लेवल 3 लॉटरी ड्रॉ खोलते हुए उसका सबसे बड़ा लक्ष्य लेवल 3 कौशल निकालना था। चाहे वह टेलीपोर्टेशन हो या कुछ और, कुछ भी काम करेगा। क्या आप लेवल 3 लॉटरी ड्रॉ आयोजित करने के लिए 100,000 अंक खर्च करना चाहते हैं? बहुत महंगा। आरव ने लॉटरी बटन पर क्लिक करते हुए चुपचाप शिकायत की। डिंग, मेजबान को रहस्य आरेख का एक खंड निकालने के लिए बधाई। ये टूटी हुई चीज क्या है? बस एक तस्वीर, और यह अभी भी एक खंड है। भाई आरव लगभग खून उल्टी कर गया। ये 100,000 अंक थे। इसने उसे बहुत प्रयास खर्च किया, ठीक है। हालांकि रहस्य आरेख के नीचे का विवरण पढ़ने के बाद वह फिर से मुस्कुराया। रहस्य आरेख आदिम युग का एक असाधारण खजाना है जो अपना स्थान और अपने नियम बनाता है। रहस्य आरेख के इस खंड के भीतर समय प्रवाह दर बाहरी दुनिया की तुलना में 1000 गुना है। खंड अंतरिक्ष स्थिर है और 3 लोगों को समायोजित कर सकता है। पूरा रहस्य आरेख प्राप्त करने और एक अमर निवास बनाने के लिए सभी खंडों को एकत्रित करें। अमर निवास के भीतर सभी नियम मेजबान द्वारा नियंत्रित होते हैं। आरव को नहीं पता था कि अमर निवास कैसा दिखता था, लेकिन वह जानता था कि यह आरेख भयानक था। अगर उसने उन सभी को एकत्रित कर लिया तो क्या यह उसकी अपनी एक छोटी दुनिया नहीं होगी? और यहाँ तक कि यह खंड भी पहले से ही बहुत उपयोगी था। 3 शिष्यों को चुने जो एक दिन के लिए खेती करने के लिए अंदर जाते हैं, जो बाहर 1000 दिनों तक खेती करने के बराबर है। क्या यह एक टाइम चैम्बर जैसे खजाने जैसा नहीं है? उसने खंड को निकाला और अंदर की स्थिति का पता लगाया। उसने पाया कि अंदर का स्थान अत्यधिक विशाल था और उसकी दिव्य आत्मा को लंबे समय के बाद भी किनारा नहीं मिल सका। खंड के भीतर का वातावरण अत्यधिक कठोर था, जिसमें ज्वालामुखी हर जगह फूट रहे थे और विभिन्न जहरीली गैसें फैल रही थीं, जिससे जीवित प्राणियों का प्रवेश असंभव हो गया था। उसने हिंसक खंड अंतरिक्ष को शांत करने से पहले इस खंड को परिष्कृत करने में लंबा समय बिताया। हालांकि ज्वालामुखी फूटने से रुक गए और जहरीली गैसें धीरे धीरे दूर हो रही थीं, विभाजन आत्मा लोक से नीचे के कृषक अभी भी अंदर जीवित नहीं रह सकते थे। ये खंड वर्तमान में स्वायत्त रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। आपको अभी भी प्रवेश करने के लिए अपने खुद के आत्मा पत्थर और आत्मा गोलियां लाने की जरूरत है। एक बार जब इस तरह की लॉटरी ड्रॉ शुरू हो जाती है तो इसे रोकना मुश्किल होता है। डिंग, मेजबान को लेवल 3 गोली परिष्करण तकनीक निकालने के लिए बधाई। तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर सिस्टम एक भौतिक निकाय होता तो भाई आरव ने इसे उठाया और जमीन पर फेंक दिया होता, कुछ बार उस पर पैर रखकर। ये वास्तव में एक लेवल 3 कौशल था, लेकिन जब उसने वरुण वर्मा की सभी क्षमताओं की नकल की तो वह पहले ही एक लेवल 3 कीमियागर बन चुका था। क्या यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था? और इसकी लागत 100,000 अंक थी। सिर्फ इसके लिए एक गुस्से भरी दहाड़ पहाड़ों के बीच गूंज उठी, जो उसके बहते हुए दिल को दर्शाती है। लंबे समय के बाद शांत होते हुए वह उस दोषी लेवल 3 गोली परिष्करण तकनीक को देखने गया, और इस नज़र में उसने अंतर खोजा। गोली परिष्करण तकनीकों का सिस्टम का वर्गीकरण इस दुनिया से अलग था। इस दुनिया में लेवल 3 कीमियागर बनने का संकेत तीसरे दर्जे की आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना है। हालांकि जैसा कि सभी जानते हैं, गोली परिष्करण एक अत्यंत उच्च विफलता दर के साथ होता है, तो सामग्री की बर्बादी भी काफ़ी गंभीर है। लेकिन यहाँ एक लेवल 1 गोली परिष्करण तकनीक 5वें दर्जे की आत्मा गोलियों को परिष्कृत कर सकती है। एक लेवल 2 गोली परिष्करण तकनीक 9वें दर्जे की आत्मा गोलियों को परिष्कृत कर सकती है, जो इस दुनिया में एक 9वें दर्जे के कीमियागर के बराबर है। एक लेवल 3 गोली परिष्करण तकनीक खजाने की गोलियों को परिष्कृत करती है, जो आत्मा गोलियों से आगे निकल जाती हैं। इस दुनिया में इस स्तर के कीमियागर को एक ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वह अब एक गोली परिष्करण ग्रैंड मास्टर है। इसके अलावा सिस्टम के गोली परिष्करण को किसी भी गोली भट्टी या विदेशी लपटों की ज़रूरत नहीं होती है।
सामग्री डालो, उन्हें सिस्टम के गोली परिष्करण इंटरफेस में संश्लेषित करें और डिंग, ये हो गया 100% सफलता दर के साथ। बस यह है कि उन खजाने की गोलियों के लिए आपको अपनी खुद की प्राकृतिक खजाने लाने की ज़रूरत है। यह भाई आरव को पता नहीं था कि क्या कहना है। इस तरह का गोली परिष्करण कौशल दिखावा करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, और उच्च स्तरीय गोलियों के साथ शिष्यों की खेती भी तेजी से सुधरेगी। एक गोली परिष्करण ग्रैंडमास्टर की पहचान हर जगह विशेष रूप से प्रभावशाली लगती है। सिस्टम मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। यह महसूस करने के बाद कि यह कितना महान था, उसने जल्दी से इसे निकालने और सीखने का विकल्प चुना। तुरंत बाद गोली परिष्करण ज्ञान की एक विशाल मात्रा उसके दिमाग में दिखाई दी। ऐसा था जैसे वह हजारों सालों से गोलियों की कला में डूबा हुआ था। उसकी तुलना में वरुण वर्मा का पिछला गोली परिष्करण अनुभव तुरंत कुछ नहीं में कम हो गया। अफसोस, ये शर्म की बात है कि सामग्री पूरी नहीं है, अन्यथा ये ग्रैंडमास्टर वास्तव में मौके पर दिखावा करना चाहेगा। 2 लेवल 3 लॉटरी ड्रॉ 200,000 अंक गए, शेष 50,000 प्लस अंकों को देखते हुए भाई आरव ने अपने दांत पीसे और 5 और लेवल 2 लॉटरी ड्रॉ करने का फैसला किया, उन सभी का उपयोग करके। क्या आप लेवल 2 लॉटरी ड्रॉ के परिणाम जानना चाहेंगे? 5 तेज क्लिक के बाद आरव आकाश की ओर देखकर जोर से हंसा। हा, मुझे आखिरकार एक स्तर 2 का कौशल मिला। भंडार गृह के अंदर स्तर 2 का दूरगमन और स्तर 2 की अदृश्यता पड़ी थी। स्तर 2 दूरगमन की दूरी 1,00,000 मील थी, जिसे दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। दूरी 10 गुना बढ़ गई थी। आरव को इस दिव्य लोक में आने के बाद सबसे बड़ी परेशानी यही हुई थी कि यह कितना विशाल था। 10,000 मील भी बहुत छोटी जगह लगने लगी थी। बिना दूरगमन व्यूह के यात्रा करना यानी उड़कर जाना, जो काफी थकाऊ था। उसे अभी तक व्यूह महागुरु का कौशल नहीं मिला था, इसलिए वह हवा में दूरगमन व्यूह नहीं बना सकता था। अंतरिक्ष के नियमों से संबंधित इस तरह का व्यूह इस पूरे पवनगति प्रांत में केवल अष्टमेघ महल के पास ही था। इसके अलावा कहा जाता था कि हर दूरगमन में बड़ी मात्रा में स्पिरिट पत्थरों का उपयोग होता था। स्तर 2 दूरगमन से अब यात्रा बहुत आसान हो गई थी। हालांकि इस समय उसका मन स्तर 2 अदृश्यता कौशल की ओर अधिक आकर्षित था। स्तर 2 अदृश्यता, गैर लड़ाकू स्थितियों में शून्य में प्रवेश करके 10 मिनट के लिए अदृश्य हो सकते हैं। 7वीं स्तर के दिव्य आत्मा संसूचक भी इसका पता नहीं लगा सकते। हमला होने पर या मेजबान द्वारा आध्यात्मिक शक्ति में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होने पर अदृश्यता की स्थिति स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये दिन में 2 उपयोगों तक सीमित थी। ये निसंदेह जादुई और दिव्य लोक के सामान्य ज्ञान से परे था। अदृश्यता कौशल के साथ यहाँ तक कि देह सशक्तिकरण लोक का एक कृषक भी बिना ध्यान दिए त्रिनेत्रधारी सिंह के पास पहुंच सकता था। इससे पहले गुप्त हत्याओं के लिए रक्त हंता घाटी के खेंचर द्वारा इस्तेमाल की गई काली धुंध की आवरण तकनीक इस तरकीन जबरन अदृश्यता की तुलना में किसी नौसिखिए गांव के शुरुआती कौशल जैसी थी। क्या सिस्टम मुझे एक हत्यारा बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? लेकिन यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे 10 करोड़ बार मारे जाने का दृढ़ संकल्प है। क्या कोई ऐसा कौशल है जो लोगों में जबरन नफरत पैदा करे, उन्हें मुझे अपने पिता के हत्यारे की तरह मारने के लिए प्रेरित करे? इन दोनों कौशलों के अलावा अन्य 3 लॉटरी ड्रॉ में ऐसे सामग्री मिली जिनका उपयोग कीमती गोलियों और खजानों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। भाई आरव ने उन्हें सरसरी तौर पर देखा और अस्थायी रूप से उन्हें सिस्टम स्थान में जमा कर दिया। उसे कभी पता नहीं चला कि वे तीनों सामग्रियां अत्यंत कीमती थीं और उन्हें पूरे पवनगति प्रांत में यात्रा करने पर भी प्राप्त करना असंभव था। बचे हुए कुछ हजार अंकों को देखकर उसने महसूस किया कि वह कुछ ही मिनटों में एक अमीर आदमी से गरीब किसान में बदल गया था। वह मदद नहीं कर सका और खुशी के बाद एक बार फिर उदासी और पछतावे में डूब गया। अगर मुझे पता होता तो मुझे सिस्टम को जल्दी उन्नत करने के लिए उन्हें बचाकर रखना चाहिए था। ये सोचते हुए कि पिछली लड़ाई ने संप्रदायों के प्रमुखों और ज्येष्ठों के एक बड़े समूह का सफाया कर दिया था और अब उनके संप्रदाय बिना नेता के थे, वह इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने तुरंत दूरगमन पर क्लिक किया और दंडपानी परिवार की ओर बढ़ चला। दंडपानी परिवार रक्त सूर्य संप्रदाय और उड़ान गरुड़ संप्रदाय की तरह पहाड़ों में नहीं बना था, बल्कि हजारों मील के दायरे वाले एक विशाल शहर पर कब्जा कर लिया था। इस शहर में लाखों कृषक रहते थे, लेकिन निश्चित रूप से वे सभी दंडपानी परिवार के वंशज नहीं थे। शहर के केंद्र में स्थित भीतरी शहर महलों और मंडपों, लाल दीवारों और हरी टाइलों से भरा था, जहां का नज़ारा असाधारण था। छोटे पुल, बहता पानी, बगीचे और दुर्लभ पक्षी हर जगह थे, जो आरव के पूर्व जीवन के किसी भी महल शहर की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक शानदार थे। इस दृश्य को देखकर उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। इसकी तुलना में उड़ान गरुड़ संप्रदाय एक पहाड़ी गांव जैसा था, जो बहुत ही भद्दा था। दंडपानी परिवार के वंशज मुख्य रूप से यहीं रहते थे और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहरी शहर की तुलना में कहीं अधिक थी। बाहरी शहर के कृषकों के लिए भीतरी शहर उनका अप्राप्य पवित्र शहर था।
आरव के पास उड़ान गरुड़ संप्रदाय में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता का एकमात्र श्रेष्ठता भाव था, जो अभी भी हवान द्वारा परिवर्तित आध्यात्मिक शिराओं से बेहतर था। निश्चित रूप से वह यहाँ सभी को मारने के लिए इतना पागल नहीं होगा। कम से कम बाहरी शहर के लाखों लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था। भीतरी शहर में उड़ान भरते हुए वह शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था और सीधे बोला, दंडपाणी परिवार के सभी लोग बाहर आओ और मरो। इस परिवार ने उसे मौत के घाट उतारना चाहा था और वह कोई संत नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से विनम्र नहीं होगा। यह आवाज आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी जो शहर के अंदर और बाहर गूंज उठी। दंडपाणी परिवार के लोग खबर सुनकर गुस्से से बाहर निकल आए। आरव, आरव, तुम यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हो? आगे खड़े वृद्ध, जो बिना क्रोधित हुए प्रभावशाली लग रहे थे, वह दंडपाणी परिवार के नवम ज्येष्ठ दंडपाणी लिंग थे। उनका कृषिकरण केवल विभाजन आत्मा लोक के 9वें स्तर पर था। उन्हें विशेष रूप से दंडपाणी जय द्वारा घर की रखवाली के लिए पीछे छोड़ा गया था। इस समय उन्हें नहीं पता था कि दंडपाणी परिवार के जो अभिजात वर्ग उड़ान गरुड़ संप्रदाय को घेरने गए थे, वे सब मर चुके थे। आरव को अचानक यहाँ देखकर वे स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान थे। क्या ये लड़का उड़ान गरुड़ पर्वत पर घिरा हुआ और हताश स्थिति में नहीं होना चाहिए? उसे दंडपाणी परिवार तक दौड़ने का समय कैसे मिल सकता था? आरव ने उन्हें जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, सीधे दिव्य स्तर के स्पिरिट मंच को पेश किया और एक तलवार से उन पर वार किया। इस बार उसे मारे जाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी ताकत इन लोगों से कहीं अधिक थी। ये पूरी तरह से भीड़ों के झुंड में प्रवेश करने वाले बाघ जैसा था। खासकर पहली तलवार से दंडपाणी लिंग और उनके आसपास के 1 दर्जन से अधिक विभाजन आत्मा लोग ज्येष्ठों को मार डालने के बाद दर्शकों में बचे हुए लोग उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे। मूल रूप से उसने सोचा था कि दंडपाणी परिवार के लोग इतने चतुर होंगे कि वे महान व्यूह को खोल देंगे, लेकिन ऐसा लगा कि उन्हें आदेश देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे नहीं खोला। ये पलटवार बहुत देर तक नहीं चला। हालांकि दर्शकों में कोई भी एक वार का सामना नहीं कर सका, फिर भी कुछ लोग भाग निकले। सिस्टम के अजेय समाधान के बिना या त्रिनेत्रधारी सिंह का, जो कई प्रमुख लोगों से ऊंचा था, को कुचलने वाला लाभ उन्हें पूरी तरह से मिटा देना वास्तविक था। इस लड़ाई के बाद दंडपाणी परिवार को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया। तब से नीलगिरी क्षेत्र में केवल उड़ान गरुड़ संप्रदाय ही प्रभावी था। दंडपाणी परिवार में खोज और लूटपाट के एक दौर के बाद और आध्यात्मिक शिराओं पर कब्जा करने के बाद आरव को 50,000 से अधिक अंक प्राप्त हुए। अगले 3 दिनों में उसने उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर हमला करने वाले संप्रदायों के आध्यात्मिक शिराओं और आविष्कारों पर कब्जा करते हुए कई आसपास के प्रांतों में लगातार लड़ाई लड़ी। जहां तक उन संप्रदायों का संबंध है जिन्होंने भाग नहीं लिया, वह उन्हें नहीं छुएगा। रास्ते में अंक अंततः 3,20,000 में बदल गए। इन अंकों को देखकर भाई आरव के दिल में संतुष्टि की एक नई भावना महसूस हुई। एक समय के लिए उसे कुछ आवेग महसूस हुए और वह अवसर का लाभ उठाकर अश्वमेघ महल का दौरा करना चाहता था। इस कार्रवाई के पीछे युवराज केशव की छाया थी और उसने खुद को अश्वमेघ महल के युवा स्वामी के रूप में उड़ा दिया था, इसलिए अश्वमेघ महल स्वाभाविक रूप से दुश्मन था। क्या वह अश्वमेघ महल को नष्ट करने के बाद अपग्रेड करने में सक्षम नहीं होगा? प्रलोभन बहुत बड़ा था, लेकिन आरव ने अंततः इसे दबा दिया। वह अभिभूत नहीं था। हालांकि उसके पास हर दिन 3 अजेय अवसर थे, अश्वमेघ महल का पैमाना और नींव अन्य संप्रदायों के समान स्तर पर नहीं थी। यदि आप पुनरुत्थान के सहारे पर निर्भर होकर ऐसे विशाल संप्रदाय को सीधे नष्ट करना चाहते हैं, जब तक कि दूसरी तरफ परमचंद्र संप्रदाय और रक्त सूर्य संप्रदाय की तरह न हो, सभी शिष्य एक साथ इकट्ठे होकर एक ढेर में खड़े हों और सामूहिक कतार समूह उन्मूलन किया जाए, इसके बारे में सोचकर आप जानते हैं कि यह असंभव है। पवनगति प्रांत के अधिपति के रूप में 1 दर्जन से अधिक देवलोक भाग्य विशेषज्ञों के साथ एक अधीनस्थ संप्रदाय के दरवाजे पर आने के कारण उन्हें मारने वाले स्पिरिट मंच कृषक से निपटने के लिए कुछ ज्येष्ठों को भेजना और दसियों हजार लोगों की एक विशाल सरणी लगाना पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी तरफ संभवतः केवल कुछ ज्येष्ठों को ही उसे विदा करने के लिए भेजेगा। उस समय उसके लिए सिस्टम का पुनरुत्थान समाधान केवल उसके सामने ज्येष्ठों को नष्ट करना होगा। फिर दूसरी तरफ देखता है कि वह शक्तिशाली है, मास्टर्स का अगला बैच भेजता है और फिर उसे पुनर्जीवित किया जाता है और मार दिया जाता है। इस तरह की तेल जोड़ने वाली रणनीति जो प्रतिद्वंद्वी को आंख में नहीं डालती है और कुछ भी नहीं के लिए अनुभव देती है, काफी अभिमानी है, लेकिन आरव को इस तरह की चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। कुछ और बार के बाद पुनरुत्थान की संख्या समाप्त हो जाएगी और वह खुद मर जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवलोक भाग्य एक प्रमुख लोक है जो उससे ऊंचा है और शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है जो उसे पूरी तरह से रोक सकता है। अगर वह पकड़ा जाता है और मारा नहीं जाता है तो यह वास्तव में परेशानी होगी। इसके बारे में सोचने के बाद उसने अंततः पहले उड़ान गरुड़ संप्रदाय लौटने का फैसला किया। चूंकि युवराज केशव ने उस पर नजर गड़ा दी है और लगातार 2 बार विफल रहा है, वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। वह खुद से निपटने का एक तरीका खोजने के लिए पहल करेगा।
आरव इस बात का इंतजार कर रहा है कि अष्टमेघ महल का ये युवा स्वामी भोजन देने के लिए कौन सी नई तरकीबें अपनाएगा। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में वापस आकर प्रशंसा के एक दौर का पूरी तरह से आनंद लेने के बाद आरव ने इस बार एकत्र किए गए विभिन्न संप्रदाय शास्त्रों को वितरित किया। इस बार कृषिकरण के तरीके विविध थे, अंततः उन्हें पहले की तरह केवल रक्त सूर्य संप्रदाय की तकनीकों का कृषिकरण करने से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद उसने निया शर्मा और इशिता को बुलाया। रहस्यमय चित्र के अवशेष पृष्ठ के भीतर समय का प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में 1000 गुना तेज था। बाहर का एक दिन अंदर के 1000 दिनों के बराबर था। ये तेज कृषिकरण के लिए स्पष्ट रूप से एक धोखा स्तर का कलाकृति थी, लेकिन वर्तमान में शिष्यों का कृषिकरण स्तर बहुत कम था, जिससे वे अष्टमेघ महल जैसे संप्रदायों की तुलना में पूरी तरह से अप्रभावित थे। आरव ने जो समाधान निकाला वह ये था कि उन्हें अंदर कृषिकरण करने दिया जाए, जिससे उनकी ताकत जल्दी बढ़े। उनके स्तर बढ़ने से उसे अंक पुरस्कार भी मिलेंगे, तो क्यों न। हालांकि अवशेष पृष्ठ के भीतर का वातावरण बहुत कठोर था, केवल विभाजन आत्मा लोक और उससे ऊपर के लोग ही जीवित रह सकते थे। वर्तमान में उड़ान गरुड़ संप्रदाय में केवल निया शर्मा और इशिता ही विभाजन आत्मा लोक के शिष्य थे। दोनों महिलाओं को अलग से बुलाए जाने पर शिष्यों के दिलों में गपशप की आग फिर से तेजी से जलने लगी। जैसा कि अपेक्षित था, संप्रदाय प्रमुख सबसे ज्यादा ज्येष्ठ बहन निया और ज्येष्ठ बहन इशिता का पक्ष लेते हैं, वह उन्हें लुभाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि संप्रदाय प्रमुख किसे चुनेंगे? क्या तुम मूर्ख हो? संप्रदाय प्रमुख जैसा कोई इतना सुंदर, वीर और असाधारण निश्चित रूप से उन दोनों को लेगा। ये सच है, ऐसा लगता है कि लिन निगम के लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि लिन निगम एक मजबूत दावेदार थी, लेकिन अब ऐसा लगता है संप्रदाय प्रमुख आंकड़ों को अधिक महत्व देते हैं। लिन निगम अपनी कम उम्र के कारण नुकसान में है। इस चर्चा को सुनकर लिन निगम का दिल टूट गया और उसने भाई आरव को जो दुखद रूप दिया वह एक ऐसे हृदयहीन व्यक्ति को देखने जैसा था जो फायदा उठाने के बाद अपने प्रेमी को छोड़ देता है। इससे भाई आरव को बहुत मासूमियत महसूस हुई। लड़की, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। अपना नाम साफ करने के लिए उसे सार्वजनिक रूप से रहस्यमय चित्र के प्रभावों की व्याख्या करनी पड़ी। निश्चित रूप से दिखावा करने के लिए उसने बेशर्मी और स्वाभाविक रूप से रहस्यमय चित्र स्थान को रहस्यमय दाव क्षेत्र के रूप में वर्णित किया, जिसे उसने महान दिव्य शक्तियों का उपयोग करके बनाया था। तत्काल शिष्य सदमे, ईर्ष्या और पूजा से भर गए, ये सोचने के लिए कि वह ऐसी दिव्य शक्तियों का स्वामी है। संप्रदाय प्रमुख वास्तव में एक अमर हैं, पुष्टि की गई। समय के प्रवाह को नियंत्रित करना, ऐसी क्षमता अनसुनी है, ये बहुत अद्भुत है। अगर कोई अंदर 1 साल तक कृषिकरण करता है तो क्या वह 1000 साल तक कृषिकरण करने के बराबर नहीं होगा? संप्रदाय प्रमुख, क्या आप अपने सबसे वफादार शिष्य गणजियाई को भी एक दे सकते हैं? क्या संप्रदाय प्रमुख ने अभी नहीं कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी विभाजन दिव्य शक्ति के साथ उनके द्वारा बनाया गया दाव क्षेत्र बहुत स्थिर नहीं है और विभाजन आत्मा लोक से नीचे के लोग इसमें लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं? इसके अलावा संप्रदाय प्रमुख का सबसे वफादार लड़का हमेशा मैं रहा हूँ। शांडिल्य, ये तुम्हारी बारी कब बन गई? कनिष्ठ भाईगण, हाय, मैं विभाजन आत्मा लोक से केवल 1 कदम दूर हूँ। बहुत बुरा, लोकेश ने अफसोस जताया, अपनी जांघ पर थप्पड़ मारते हुए। लिन निगम भी चिंता से खुशी में बदल गई, तो ये कृषिकरण के लिए था। उसने लगभग सोचा कि संप्रदाय प्रमुख ने एक विकल्प बना लिया था और वह दौड़ से पूरी तरह बाहर थी। उसने ज्येष्ठ लोकेश को देखा, जो मूल संग्रहण लोक के 9वें स्तर पर था, और गुप्त रूप से एक चुनौती जारी की। उसने ये भी सुना था कि दाव क्षेत्र वर्तमान में केवल 3 लोगों को समायोजित कर सकता है और संप्रदाय प्रमुख की दिव्य शक्तियों को अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। अगला टिकट उसका होना चाहिए। निया शर्मा और इशिता दोनों हैरान और निराश थीं। आश्चर्य इसलिए था क्योंकि यह 1000 गुना समय प्रवाह बहुत जादुई था। कृषक के रूप में कुछ ही ऐसे थे जो जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार नहीं करना चाहते थे। निराशा के लिए इस बूढ़ी औरत ने उस कम समय में स्वर्ग और आदमी के बीच अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया और अंततः ज्येष्ठ बहन निया के साथ एक पति की सेवा स्वीकार करने का कठिन निर्णय लिया। लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं कि मैं अत्यधिक सोच रही थी। खुश, हैरान, भाई आरव अभी भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था। निया शर्मा और इशिता केवल खुशी से भरे चेहरों के साथ बार बार सिर हिला सकती थीं। बहुत खुश हूँ, बहुत हैरान हूँ। अपने दिलों में वे सोच रहे थे, क्या प्रवेश करने के बाद दुनिया से अलग हो जाने का मतलब यह नहीं होगा कि संप्रदाय प्रमुख को बहुत लंबे समय तक नहीं देखा जाएगा? तो खुद को तैयार करो और जल्दी अंदर जाओ। आगे उसने दोनों महिलाओं को एक एक अंगूठी दी। दोनों इस बार एकत्र किए गए शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों और 5वें श्रेणी के गोलियों से भरे हुए थे। गोलियों को परिष्कृत करने और स्पिरिट पत्थरों को अवशोषित करने में रूपांतरण के लिए समय लगता था। अंगूठियों के भीतर की गोलियां और स्पिरिट पत्थर 2 महिलाओं के लिए 2 या 300 साल तक भोजन के रूप में खाने के लिए पर्याप्त थे।
वह दुर्घटनाओं के बारे में भी चिंतित था, क्योंकि केवल वही रहस्यमय चित्र से प्रवेश और निकास को नियंत्रित कर सकता था। अगर उसे कुछ हो गया और वह उन्हें समय पर रिहा नहीं कर सका तो ये परेशानी होगी। सब कुछ तैयार होने के साथ उसने एक कार्य किया और एक जादू की मुहर को पिन किया, और दोनों महिलाएं दो लाल रोशनी में बदल गईं और उन्हें चित्र में ले जाया गया। आरव ने तुरंत दोनों को एक स्थिर क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, जिसे उसने उन्हें ठीक से कृषिकरण करने का निर्देश देने से पहले बनाया था। ठीक है, सब लोग तितर-बितर हो जाओ। आप सभी कृषिकरण करने के लिए समय का सदुपयोग करें, अपनी ताकत देखें। अभी भी पूरे दिन बकवास के बारे में सोच रहे हैं। आप कब स्पिरिट मंचलोक या देवलोक भाग्य कृषक बनेंगे? क्या उड़ान गरुड़ संप्रदाय की प्रतिष्ठा को केवल मेरे द्वारा ही समर्थन दिया जाना है? जाहिर है यह अंकों के लिए था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख की गरिमा और हवाएं पूरी तरह से प्रदर्शित थीं। लोकेश, शांडिल्य और अन्य को पोते पोतियों की तरह व्याख्यान दिया गया, जल्दी से अपने शिष्यों को अपनी अपनी गुफाओं में भागने के लिए प्रेरित किया। जबकि उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने अपनी शांतिपूर्ण दैनिक दिनचर्या शुरू की, दूसरी तरफ अष्टमेघ महल शांतिपूर्ण नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, लगातार 2 बार विफल होने के बाद युवराज केशव मामले को कैसे शांत होने दे सकता था? अब वह हर दिन केवल एक ही चीज के बारे में सोचता था, आरव को मौत के घाट कैसे उतारा जाए। अगर आरव जानता कि वह इतनी मेहनत कर रहा है तो वह निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगा। मारे जाने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यह आदमी अपना दिमाग लगा रहा था। आरव की वास्तविक ताकत स्पिरिट मंचलोक में अधिक से अधिक अजेय है। यह अभी भी दिव्य स्तर के स्पिरिट मंच पर निर्भर है। अगर उसके पास दिव्य स्तर का स्पिरिट मंच नहीं होता तो वह आपसे भी अच्छा नहीं होता, युवा स्वामी। लक्ष्मण ने शांति से विश्लेषण और आकलन किया। वह एक पेशेवर था और युवराज केशव ने उसके निर्णय पर विश्वास किया। लेकिन उसकी 9वीं श्रेणी की स्पिरिट तावीज अष्टमेघ महल में कौन उसे रोक सकता है? अष्टमेघ महल में 1 दर्जन से अधिक देवलोक भाग्य विशेषज्ञ थे, साथ ही 7वीं श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार और यहां तक कि 2 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार भी थे, जो सभी महान हथियार थे। हालांकि एक 9वीं श्रेणी की स्पिरिट तावीज दाव महल लोक विशेषज्ञ के पूर्ण बल के हमले के बराबर थी। वह शक्ति अष्टमेघ महल में कोई भी जीवित रहने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें नहीं पता था कि आरव के पास उस समय केवल एक स्पिरिट तावीज थी। उन्होंने गलती से सोचा कि उसके पास उनका ढेर था। उसका सौभाग्य अत्यधिक है, उसके पास 9वीं श्रेणी की स्पिरिट तावीज भी है। स्वर्ग कितना अनुचित है। युवराज केशव ने गुस्से में अपनी कुर्सी की आर्मरेस्ट को पाउडर में कुचल दिया। 9वीं श्रेणी की स्पिरिट तावीज ने शुरू में उसे डर दिया था, लेकिन अब अष्टमेघ महल में वापस ये लालच में बदल गया था। अगर उस अंगूठी में सब कुछ उसका होता। उसने ये खबर भी सुनी थी कि दंडपाणी परिवार और कई अन्य संप्रदायों को आरव द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ मजबूत चींटियां, अगर वे मर गईं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसे मारने, उसकी अंगूठी और उसके पास मौजूद सब कुछ जब्त करने का एक तरीका सोचना होगा। लक्ष्मण ने भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। यह मामला आसान नहीं है। यहाँ तक कि एक देवलोक भाग्य विशेषज्ञ भी उसे मारने से पहले अपनी अंगूठी से स्पिरिट तावीज निकालने से रोकने में आत्मविश्वास नहीं रखता है। यहाँ तक कि वह भी 9वीं श्रेणी की स्पिरिट तावीज के अवसर के सामने शांत नहीं रह सकता था। युवराज केशव ने देर तक विचार किया और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे यह मिल गया। क्या आपके पास कोई योजना है? ये सही है, 1 महीने में यह अष्टमेघ महल का 43,500वां वर्षगांठ समारोह होगा। हम इसे उसे आमंत्रित करने के कारण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। युवराज केशव के विचार में उसका आरव के साथ सीधा टकराव नहीं हुआ था और उसने पिछली बार उनका समर्थन करने के लिए भी कहा था, इसलिए उसे अभी तक उजागर नहीं किया जाना चाहिए था। शायद आरव अभी भी उसे अपना मानता है। वह निश्चित रूप से ऐसे निमंत्रण के लिए अप्रस्तुत होगा। लक्ष्मण को भी एहसास हुआ। आपका मतलब है उसे हमारे क्षेत्र में लुभाना, पहले उसे जीतना और फिर स्पिरिट तावीज वाली अंगूठी को जब्त करने का अवसर खोजना। ये सही है, तब बहुत सारे अवसर होंगे। युवराज केशव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका भाव उत्साह से थोड़ा मुड़ गया। जब तक हमें वह अंगूठी मिल जाती है, वह एक चॉपिंग ब्लॉक पर मछली होगा, हमारी दया पर। युवराज केशव के महल से हजारों मील दूर एक विशाल और चमकती झील थी। झील के किनारे एक बांस की झोपड़ी खड़ी थी, जो उत्कृष्ट रूप से तैयार की गई थी। पहाड़ों से घिरा हुआ उनके प्रतिबिंब झील में नाचते थे, पानी और आकाश को एक सुरम्य दृश्य में मिलाते थे। सफेद लबादे पहने, लंबे बहते बालों वाला एक युवा व्यक्ति एक मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए आराम से मछली पकड़ रहा था। उसकी विशेषताएं सुंदर थीं, फिर भी उसमें एक मायावी गुण था, मानो कोहरे में ढका हो। ऐसा लग रहा था कि प्रस्थान करने पर कोई भूल जाएगा कि वह कैसा दिखता था। क्या आप कह रहे हैं कि युवराज केशव की 5 हवेलियों और 8 संप्रदायों को उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर हमला करने की हालिया साजिश इसलिए है क्योंकि संप्रदाय प्रमुख आरव के पास एक महान अवसर है?
युवक धीरे धीरे उठा, उसका बेदाग सफेद लबादा पानी की लहरों की तरह नीचे गिर रहा था। हाँ, कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, आवाज शून्य से प्रकट होती हुई प्रतीत हो रही थी। 9वीं श्रेणी की स्पिरिट तावीज। हाँ, रोचक। युवक के पतले होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान में मुड़े। क्या युवराज केशव भव्य समारोह के दौरान आरव की अंगूठी जब्त करने का इरादा रखता है? हाँ, ये तथाकथित युवा स्वामी कभी कभी आश्चर्यचकित कर सकता है। इस बार मुझे इस अवसर को देने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। युवक की मुस्कान कुछ हद तक मजाकिया हो गई। छाया में मौजूद व्यक्ति ने गहरी सहमति व्यक्त की। युवराज केशव का स्पिरिट मंचलोक का 8वां स्तर और महल प्रमुख के बेटे के रूप में उसकी स्थिति वास्तव में चमकदार थी, लेकिन वे उसके सामने मौजूद व्यक्ति की तुलना में फीके पड़ गए। लिंगी, अष्टमेघ महल का नंबर 1 सच्चा शिष्य, देवलोक भाग्यलोक के पहले स्तर पर पहुंच गया था, जो परिषद के ज्येष्ठों के बराबर का स्तर था। प्रतिभा के मामले में युवराज केशव उससे बहुत नीचा था। प्रबंधन के मामले में अष्टमेघ महल के 16 परिषद ज्येष्ठों में से 5 पहले ही उसके पक्ष में हो चुके थे। सच्चे शिष्यों में से आधे ने भी उसका नेतृत्व किया। युवराज केशव उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। ये भी कारण था कि छाया में मौजूद व्यक्ति युवराज केशव का अधीनस्थ होने के बावजूद गुप्त रूप से उसे निष्ठा देने के लिए चुना था। अगले महल प्रमुख की सेवा अग्रिम में करना, क्या ये सामान्य नहीं था? छाया में मौजूद व्यक्ति के चले जाने के बाद लिंगी ने एक और विश्वासपात्र को बुलाया और उसे अष्टमेघ महल के महान ज्येष्ठ को आमंत्रित करने का निर्देश दिया। उसे इस जब्ती ऑपरेशन के लिए सहयोग की आवश्यकता थी क्योंकि वह पूर्ण निश्चितता चाहता था। युवराज केशव के प्रयास अंततः केवल उसे ही लाभान्वित करेंगे। जहां तक उस आरव का संबंध है, उसकी सबसे बड़ी गलती एक ऐसा अवसर प्राप्त करना था जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। लिंगी की आंखों में वह पहले ही एक मरा हुआ आदमी था। इस बीच उड़ान गरुड़ संप्रदाय को वास्तव में अष्टमेघ महल से एक निमंत्रण मिला। हालांकि उन्होंने शिष्यों के एक बैच को भर्ती किया था, लेकिन संप्रदाय, जिसमें कुल 100 से कम लोग थे, आमतौर पर सुनसान था। शायद ही कभी बाहरी लोग आते थे और शिष्य तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होते थे। लक्ष्मण खुद आरव को आमंत्रित करने आए थे। देवलोक भाग्यलोक के पहले स्तर के गुरु के रूप में उन्होंने पूरी तरह से 9वीं श्रेणी की स्पिरिट तावीज के लिए एक दूत के रूप में कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की। मुझे अपने भव्य समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें, यह मनाते हुए कि आपके संप्रदाय की स्थापना के कितने दसियों हजार साल हो गए। 43,500 साल, लक्ष्मण ने ईमानदारी से दोहराया। ठीक है, आपका संप्रदाय वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहा है। लक्ष्मण अवाक रह गया। आरव अच्छी तरह से जानता था कि यह निमंत्रण दूसरी पार्टी का एक कदम था। वे क्या योजना बना रहे थे? उसे अष्टमेघ महल के ठिकाने में लुभाना और मारना। ये पुष्टि करने के बाद कि अष्टमेघ महल उससे निपट रहा था, उद्देश्य का अनुमान लगाना आसान था। जाना है या नहीं जाना है? इतने सारे विशेषज्ञों वाली ऐसी जगह पर क्या 3 पुनरुत्थान पर्याप्त होंगे? हालांकि आमंत्रित किए जाने का एक फायदा था, वह सीधे दुश्मन के क्षेत्र के मूल में प्रवेश कर सकता था और उनके सभी शीर्ष विशेषज्ञों के सामने खड़ा हो सकता था। यह उन्हें एक ही झटके में मिटाने का अवसर प्रदान करेगा। अष्टमेघ महल को नष्ट करने से उसे मिलने वाले अंकों के बारे में सोचते हुए भाई आरव कार्य करने के लिए उत्सुक था। अंत में उसने जाने का फैसला किया। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। वह इतनी आसानी से जाल में फंस गया। वह इस डर से खुद आया था कि आरव मना कर देगा और उसने तर्कों का एक ढेर तैयार किया था। लक्ष्मण बहुत खुश था, लेकिन गुप्त रूप से तिरस्कारपूर्ण भी था। ये लड़का इतना भोला था, ये स्वर्ग का आशीर्वाद था कि वह अब तक जीवित रहा था। ये हमारे संप्रदाय का निमंत्रण है। संप्रदाय प्रमुख आरव भव्य समारोह में भाग लेने के लिए इस जैद तावीज को एक टोकन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पूरा अष्टमेघ महल आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया। आरव ने अपने हाथ में जैद तावीज निमंत्रण के साथ छेड़छाड़ की। शिष्य भी आसपास इकट्ठा हो गए। वाह, अष्टमेघ महल ने वास्तव में संप्रदाय प्रमुख को एक सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह एक चमत्कार है। ये सही है, वह अष्टमेघ महल है। रक्त सूर्य संप्रदाय दंडपानी परिवार जैसे संप्रदायों को भी पहले उनके दरवाजे में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। संप्रदाय प्रमुख का दबंग आभा बह रहा है। अष्टमेघ महल उनके अस्तित्व को कैसे अनदेखा कर सकता है? ये सही है, संप्रदाय प्रमुख को आमंत्रित करने में सक्षम होना उनका सम्मान है। भाई आरव अवाक रह गया। तुम लोग ही हो जिनमें दबंग आभा है। ये शिष्य वास्तव में चिंताजनक थे। वे अभी भी नहीं जानते थे कि अष्टमेघ महल पहले से ही उड़ान गरुड़ संप्रदाय से निपट रहा था। वे इसे एक सम्मान के रूप में भी मानते थे। हालांकि उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा नहीं था कि वह उन पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उनकी कृषिकरण गति तेज थी, फिर भी वे अष्टमेघ महल के स्तर से बहुत दूर थे। समय बीतता गया और 1 महीने की अवधि जल्दी से आ गई। इस दौरान आरव इंतजार से फफूंदी लग रहा था और केवल कृषिकरण कर सकता था।
आकाश का अविनाशी शरीर दिव्य श्रेणी के स्पिरिट मंच के साथ संयुक्त रूप से बहुत असामान्य था। उड़ान गरुड़ पर्वत की आध्यात्मिक शिराओं और विभिन्न स्पिरिट गोलियों की मदद से उसने केवल 10 दिनों में 2 स्तरों को तोड़ दिया, स्पिरिट मंच लोक के 9वें स्तर पर पहुंच गया। अगले 10 दिनों में उसने देवलोक भाग्य लोक की बाधा को तोड़ने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की और अंततः एक ही झटके में तोड़ दिया, देवलोक भाग्य लोक के पहले स्तर पर पहुंच गया। अब उसका स्पिरिट मंच एक दिव्य हवेली में बदल गया था, उसकी शक्ति पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक मजबूत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, दिव्य श्रेणी के स्पिरिट मंच के उन्नत होने के बाद गठित दिव्य हवेली भी शीर्ष पायदान की शानदार दिव्य हवेली थी। उन्नति के दिन शुभ शगुन आसमान से उतरे, रंगीन और चमकदार शुभ बादलों में ढके हुए पूरे 15 मिनट तक चले। नतीजतन शिष्य फिर से देखने के लिए दौड़े, ये सोचते हुए कि भाई आरव अमरता तक पहुंचने वाला है। आरव स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं बताएगा कि वह केवल देवलोक भाग्य लोक के पहले स्तर तक उन्नत हुआ था। उसने लापरवाही से 2 वाक्य बनाए कि संप्रदाय प्रमुख एक दिव्य शक्ति का कृषिकरण कर रहा था और फिर निया शर्मा और इशिता को रहस्यमय चित्र से रिहा कर दिया। इन दोनों महिलाओं ने 1 महीना कृषिकरण किया था, जो रहस्यमय चित्र में 1000 महीने पूरे 73 साल थे। बाहर आने के बाद उनका कृषिकरण पूरी तरह से बदल गया था। निया शर्मा एक रॉकेट की तरह थी, विभाजन आत्मा लोक के दूसरे स्तर से स्पिरिट मंच लोक के 9वें स्तर तक भाग गई थी। अगर देवलोक भाग्य लोक की बाधा को तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता तो वह शायद आरव को पार कर चुकी होती। इशिता, क्योंकि उसकी प्रतिभा थोड़ी कमजोर थी, विभाजन आत्मा लोक के 9वें स्तर से स्पिरिट मंच लोक के 4थे स्तर तक भाग गई थी और उसका कृषिकरण एक बार फिर निया शर्मा द्वारा पार कर लिया गया था। बाहर आने के बाद दोनों महिलाओं के थके हुए और भ्रमित भावों और उनके धूल भरे चेहरों को देखते हुए भाई आरव ने कहा कि उसे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही थी। उसे रहस्यमय चित्र में 73 साल से अधिक रहने दें, हर दिन कठोर वातावरण में बंजर दृश्यों का सामना करना पड़े, कृषिकरण के अलावा कुछ नहीं करना पड़े और कोई मनोरंजन परियोजना न हो, उसे मार दिया जाए तो बेहतर होगा। वह वहां 73 दिन भी नहीं रह सकता था। सिस्टम रिकॉर्ड्स को देखते हुए इस बार दोनों महिलाओं के उन्नयन उनके अपने कृषिकरण के कारण थे और अंक पुरस्कार भी थे। खासकर निया शर्मा, विभाजन आत्मा लोक में प्रवेश करने के बाद आरव को उसके उन्नत प्रत्येक छोटे लोक के लिए 3000 अंक मिल सकते थे। स्पिरिट मंच लोक में प्रवेश करने के बाद उसे उसके उन्नत प्रत्येक छोटे लोक के लिए 30,000 अंक मिल सकते थे। इस बार उसने लगातार इतने सारे लोक उन्नत किए जिससे पूरे 2,91,000 अंक मिले। ये रक्त सूर्य संप्रदाय जैसे कई संप्रदायों को नष्ट करने के बराबर था। भाई आरव की आंखों में ये लड़की बस एक खजाना थी। हालांकि ये प्रतिभा के आशीर्वाद के कारण भी था, इशिता की तरह, क्योंकि उसकी प्रतिभा निया शर्मा के साथ एपर्चर उत्कृष्ट शरीर की तुलना में बहुत खराब थी। वह सिस्टम की आंखों में बहुत मूल्यवान नहीं थी। भले ही वह हर बार स्पिरिट मंच लोक में एक छोटा लोक उन्नत करती, ये केवल 500 अंक होगा। ये निया शर्मा के 30,000 से पूरे 60 गुना कम था। इतने सारे स्पिरिट पत्थरों और गोलियों का निवेश करने के बाद अंत में उसने केवल थोड़ा लाभ कमाया। वर्तमान में उड़ान गरुड़ संप्रदाय के भीतर निया शर्मा के अलावा एक और शिष्य मूल्यवान है, लिन निगम। अन्य शिष्यों की प्रतिभा आमतौर पर इशिता के स्तर पर है, जिसमें बहुत कम अंतर है। आरव भी अच्छी तरह से जानता है कि निया शर्मा और लिन निगम जैसी प्रतिभाएं मिलना दुर्लभ है। उसे बिना किसी प्रयास के स्पष्ट रूप से 2 प्राप्त हुए, जैसे शुरुआत में 2 SSR कार्ड खींचना पूरी तरह से किस्मत का खेल। इसके अलावा सिस्टम को एक डिंग ध्वनि के साथ प्रमाणित करना होगा, उसके प्रति उनकी निष्ठा की पुष्टि करना होगा, अन्यथा अभी भी कोई अंक नहीं मिलेगा। 1 महीने अलग रहने के बाद अन्य शिष्यों ने उन्हें घेर लिया, उन पर चिंता बरसाई। उनके वर्तमान लोकों के बारे में जानने पर हर कोई निराशा में रोया। लोकेश तो लगभग भाई आरव का पैर पकड़कर बिगड़े हुए बच्चे की तरह अभिनय करने लगा। क्या ये भी उचित है? क्या हमें बस कुछ मज़ा नहीं मिल सकता है? संप्रदाय प्रमुख, आप मुझे नहीं भूल सकते। पहले इशिता उससे थोड़ी कमजोर थी, लेकिन अब जबकि वह विभाजन आत्मा लोक के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वह पहले से ही स्पिरिट मंच लोक के 4थे स्तर पर है। दोनों अब एक ही स्तर पर नहीं हैं। इससे आरव थोड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि जब उसने जबरन एक प्रमुख लोक बढ़ाने का फैसला किया था तब वह लगभग लोकेश को चुन लेता। अगर ऐसा होता तो अब इशिता रो रही होती। ज्येष्ठ बहन निया, अब आपके स्पिरिट मंच की क्या गुणवत्ता है? दोनों लड़कियां अब घिरी हुई हैं, खाली जगह नहीं है। अमर श्रेणी। स्पिरिट मंच लोक तक पहुंचने के बाद निया शर्मा का स्वभाव और भी परिष्कृत हो गया। हर भौहें चढ़ाना और मुस्कान एक अलग आकर्षण रखती थी, जो सभी के दिलों और आत्माओं को मोहित कर रही थी। भीड़ में तुरंत विस्मय की एक लहर फैल गई। ये वास्तव में एक अमर श्रेणी का स्पिरिट मंच है, संप्रदाय प्रमुख के दिव्य श्रेणी के बाद दूसरे स्थान पर। हाँ, ये पवनगति प्रांत में पहला होना चाहिए, है ना? यहाँ तक कि आरव को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी प्रतिभा वास्तव में मजबूत थी।
ऐसी अद्वितीय प्रतिभा जिसे उन शीर्ष स्तरीय पवित्र भूमियों और राजवंशों द्वारा खोजा नहीं गया था, बल्कि इसके बजाय उड़ान गरुड़ संप्रदाय जैसी छोटी जगह में शामिल हो गई, इस दुनिया में प्रतिभा खोज तंत्र के पिछड़ेपन को दिखाने के लिए पर्याप्त है। ज्येष्ठ बहन निया अब यथार्थवादी नवलों से भी अधिक मजबूत हैं, यह अविश्वसनीय है। हमारे संप्रदाय को लगभग नष्ट हुए केवल 2 महीने हुए हैं। ये बदलाव लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वे सपना देख रहे हैं। संप्रदाय प्रमुख को हमें बचाने के लिए स्वर्ग द्वारा भेजा गया होगा। संप्रदाय प्रमुख की दिव्य शक्ति बहुत शक्तिशाली है। वह न केवल जबरन एक प्रमुख लोक बढ़ा सकता है, बल्कि 1000x समय दाव क्षेत्र भी खोल सकता है। जिस क्षण उन्होंने जबरन एक प्रमुख लोक बढ़ाने का उल्लेख किया, आरव को वह निर्णय याद आया जो उसने पिछली बार गुप्त रूप से लिया था। अगली बार वह निश्चित रूप से निया शर्मा को एक प्रमुख लोक बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन उस समय निया शर्मा विभाजन आत्मा लोक में थी और उसे स्पिरिट मंच लोक तक बढ़ाने में केवल 30,000 अंक खर्च हुए थे। अब जब वह स्पिरिट मंच के 9वें स्तर की बन गई है, तो उसे आकाशीय भाग्य के 9वें स्तर तक बढ़ाने में 10 गुना अधिक अंक खर्च होंगे। 3 लाख। आरव दांत पीसकर इसे स्वीकार कर सकता था। मुख्य बात यह है कि निया शर्मा के आकाशीय भाग्य के 9वें स्तर में पदोन्नत होने के बाद उसका लोक उसके संप्रदाय प्रमुख से ऊंचा होगा। उस समय एक ही विचार और उसकी दिव्य भावना के एक आकस्मिक झटके के साथ आरव की वास्तविक शक्ति एक नज़र में स्पष्ट हो जाएगी। तो आप केवल आकाशीय भाग्य के पहले स्तर पर हैं। हे, कितना प्यारा और चंचल छोटा संप्रदाय प्रमुख! क्या वह तब उसकी प्रशंसा नहीं करेगी? भाई आरव के लिए, जिसमें घमंड की प्रबल भावना है, ये सबसे घातक झटका है। खासकर जब उसने निया शर्मा की आंखों में चंचल और चिढ़ाने वाला रूप सोचा, तो यह और भी अस्वीकार्य था। उसे खुद को उन्नत करने दें, उसके कृषिकरण के लिए अभी भी अंक पुरस्कार हैं। वर्तमान पैटर्न के अनुसार उसे आकाशीय भाग्य लोक तक उन्नत होने वाले प्रत्येक छोटे लोक के लिए 3 लाख अंकों से पुरस्कृत किया जाएगा। यह एक बर्बादी होगी। उसकी टकटकी निया शर्मा द्वारा महसूस की गई, जो भीड़ से घिरी हुई थी, और उसने भी उसे वापस देखा। उनकी आंखें मिली और उसकी पानीदार आंखों में कृतज्ञता के अलावा लालसा की एक प्रबल भावना भी थी। अंत में साफ झरने का वह पुल फट गया। हाँ, उसके लिए यह वास्तव में 73 साल से अधिक का अलगाव था। उन आंसू भरी आंखों ने आरव को उसकी टकटकी को थोड़ा पूरा करने में असमर्थ बना दिया। क्षमा करें लड़की, अगली बार निश्चित रूप से अगली बार भी निश्चित नहीं है। संप्रदाय प्रमुख, क्या इस बार अंदर जाने की मेरी बारी है? लिन निगम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने बहुत असंतुष्ट महसूस किया। संप्रदाय प्रमुख स्पष्ट रूप से निया शर्मा के साथ उसकी शर्त के बारे में जानते थे, लेकिन अब वह जानबूझकर उसके और उसके अस्थायी गुरु के बीच के अंतर को बढ़ा रहे थे। वह कब उसे पार करने में सक्षम होगी? ये स्पष्ट रूप से पक्षपात था। इस महीने उसने पागलों की तरह कृषिकरण किया, बिना सोए, और अंततः उसने वास्तव में लोकेश से आधे घंटे पहले विभाजन आत्मा लोक के पहले स्तर में प्रवेश किया। अब उसके पास भी कृषिकरण के लिए रहस्यमय दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता थी। बेशक आरव उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत इच्छुक था। जब लिन निगम विभाजन आत्मा लोक के पहले स्तर तक पहुंची, तो सिस्टम ने 5000 अंक पुरस्कृत किए, जबकि निया शर्मा को अभी भी इस लोक में 3000 अंक पुरस्कृत किए गए थे। दूसरे शब्दों में, उसकी छिपी हुई फीनिक्स रक्त रेखा वास्तव में निया शर्मा की तुलना में सिस्टम के निर्णय में अधिक मूल्यवान थी। अगर वह स्पिरिट मंच लोक तक पहुंचती, तो यह एक बार में 50,000 अंकों का पुरस्कार होगा। संप्रदाय प्रमुख, मैं भी। लोकेश इंतजार नहीं कर सका। इशिता के वर्तमान लोक को देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। कोई दिक्कत नहीं, 3 कोटे के लिए अभी भी एक स्थान बचा था, और उसने निया शर्मा और इशिता को देखा। लेकिन उसने दोनों लड़कियों को एक ही समय में सिर हिलाते हुए देखा। मुझे अपने लोक को मजबूत करने और छांटने की जरूरत है। मैं थोड़ी देर बाद अंदर जाऊंगी। निया शर्मा ने यह कहा, लेकिन अपने दिल में वह सोच रही थी, क्या फिर से अंदर जाने का मतलब संप्रदाय प्रमुख से फिर से सैकड़ों सालों तक अलग रहना नहीं होगा? कम से कम उसे पहले उसके साथ कुछ समय बिताना पड़ा। जहां तक इशिता का संबंध है, वह और भी आशंकित थी। मैं फिर से अंदर नहीं जाना चाहती। अंदर 73 साल, मैं लगभग पागल हो गई थी। वे कम समय में फिर से अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अन्य शिष्य कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका लोक विभाजन आत्मा लोक में नहीं था, इसलिए वे योग्य नहीं थे। कोटे को बर्बाद न करने के मूल इरादे के अनुरूप भाई आरव ने एक और शिष्य को जबरन पदोन्नत करने का फैसला किया। शांडिल्य, मैंने सुना है कि तुम हमेशा खुद को मेरा सबसे वफादार शिष्य होने का दावा करते हो। शांडिल्य संप्रदाय प्रमुख के अर्थ के बारे में थोड़ा अनिश्चित था। क्या वह खुद की प्रशंसा करने जा रहा था, या क्या वह भविष्य में इतना घटिया न होने के लिए खुद की आलोचना करने जा रहा था? आपकी वफादारी प्रशंसा के योग्य है। साथ ही रहस्यमय दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अभी भी एक स्थान बचा है। इस संप्रदाय प्रमुख ने आपको अपने लोक को एक बार बढ़ाने में मदद करने के लिए अमर जादू का उपयोग करने का फैसला किया है। लोक बढ़ाने का अभी भी एक कारण होना चाहिए।
क्या इतनी जल्दी मेरी बारी थी? न ज्येष्ठ बहन निया, न ज्येष्ठ भाई लोकेश, बल्कि मैं, शांडिल्य। तो संप्रदाय प्रमुख को हमेशा मेरी चापलूसी याद रही है। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख, धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा और भी ताज़ा और अधिक परिष्कृत चापलूसी करूंगा। कौन सा कृषक छलांग और सीमा से अपनी ताकत में सुधार नहीं करना चाहता है? शांडिल्य इतना उत्साहित था कि वह रो पड़ा और लगभग मौके पर ही दौरे पड़ गए। आरव भी नहीं हिला, सीधे उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा। गुप्त रूप से सिस्टम के उन्नयन कौशल को सक्रिय करते हुए, प्रकाश की एक चमक के साथ, शांडिल्य मूल संग्रहण लोक के 8वें स्तर से विभाजन आत्मा लोक के 8वें स्तर में बदल गया। अन्य शिष्य इतने ईर्ष्यालु थे। क्यों? शांडिल्य की प्रतिभा को संप्रदाय के भीतर शीर्ष पायदान नहीं माना जाता है, सिर्फ इसलिए कि वह आमतौर पर सबसे कठिन चापलूसी करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं और अधिक बार चापलूसी करता। इस बार निया शर्मा और लिन निगम अपेक्षाकृत शांत थे। आखिरकार उन्होंने पहले एक बार उन्नयन देखा था। इसके अलावा शांडिल्य इशिता जैसी कोई सुंदरता नहीं थी, इसलिए दोनों ने इस बार पक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने के खतरे को महसूस नहीं किया और स्वाभाविक रूप से कोई नुकसान की भावना नहीं थी। अब आरव, लिन निगम और शांडिल्य तीनों रहस्यमय दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद क्या आप आरव की अष्टमेघ महल की यात्रा के बारे में कहानी सुनना चाहेंगे? आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।